ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा पर तोपों की सलामी से दिन का आगाज। इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। फजा नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद से गूंज उठी। बाबा कौम के मजार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आकाए दो जहां खातमुल अंबिया महबूब खुदा सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। पाकिस्तान में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची से खैबर तक दुरूद सलाम की महफिलें, नात ख्वानी का एहतमाम, घरों, गलियों और मस्जिदों को सजा दिया गया। पंजाब असम्बली भी बरकी कुमकुमों से सज गई। गवर्नर हाउस कराची में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पर ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान, वो यादगार दिन जब दुश्मन ने नापाक इरादों के साथ पाक वतन पर हमलावर होने की कोशिश की और मुंह की खाई। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने मक्कार और अय्यार दुश्मन के घिनौने अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त फाश से दोचार किया। सितंबर 65 की 17 रोजा तारीखी जंग में मुसल्लह फौज ने अददी लिहाज से 10 गुना बड़ी ताकत को जिल्लत आमेज पेशपाई और शिकस्त से दोचार करके उसका घमंड खाक में मिलाया था। यौम दिफा पाकिस्तान पर खुसूसी तकरीबात में पाक फौज की कुर्बानियों और शहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और एयर चीफ का शहदा को खिराज अकीदत। अस्करी क़यादत का कहना है मुसल्लह फौज यौम दिफा और शहदा इंतहाई सादगी के साथ मनाएगी। मुसल्लह फौज सिला मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर यौम दिफा की तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी। तकरीब में पाक बहरिया के ऑफिसर्स, चीफ्स, पेटी ऑफिसर्स और सेलर्स की शिरकत। यादगार शहदा पर यौम दिफा की तकरीब में शहदा की फैमिलीज भी शरीक हुई। मालाकंड में घर में फायरिंग, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है मंसूर नामी मुलजिम बीवी और ससुर समेत 5 अफराद को कत्ल करके फरार हो गया। मुलजिम की बीवी घरेलू झगड़े के बाइस वालिद के घर पर थी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड सुलेमान की पर पानी की सतह मजीद बुलंद। हेड इस्लाम पर पानी के बहाव 1,03,000। हेड पंजनत पर 2,06,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी में हेड बल्लोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,57,000। हेड सदनाई पर 1,01,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तान रकम कर रहा है। बिखरे रेलों ने देहात उजाड़ दी, लाखों अफराद बेघर। कसूर में खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासिरीन को मदद का इंतजार है। कहते हैं कोई खाना लाता है तो खाते हैं, वरना भूखे सो जाते हैं। दरिया चनाब का रेला सरगोदा में कोट मोमिन के मकीनों का सब कुछ बहा ले गया। कहते हैं पिछला रेला गुजरा नहीं, मजीद पानी तबाही मचाने आ गया। रंगपुर का कई किलोमीटर का इलाका दरिया का मंजर पेश कर रहा है। 80 किलोमीटर इलाका तालाब बन चुका। फिश फार्मिंग भी तबाह हो गई। बहावल नगर में चक भटियां का आरसी हिफाजती बंद टूट गया। वसी पैमाने पर आबादी जद में आ गई। 130 गाँव मुतासिर, 1,10,000 अफराद नकल मकानी कर गए। जलालपुर भटिया में सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। अगले मानसून की तैयारी अभी से करें, वज़ीर-ए-आज़म की एनडीएमए को हिदायत। बारिशों और सैलाब के नुकसानात पर जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुतासिरीन की बहाली पहली तरजीह है। मुकम्मल बहाली तक विफाक सूबों के साथ मिलकर काम करेगा। मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए जामे लाए अमल 2 हफ्तों में मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने एनडीएमए, पीजीएमई, पाक फौज और रेस्क्यू इदारों की कार्रवाइयां काबिल तहसीन करार दी।
वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासिरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील भी कर दी। कहा पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाब ज़दगान को रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया, छत और सेहत की सहूलतों का इंतजार है। एहतियात के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, हुकूमत, अवाम और फौज ने मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। सैलाब मुतासिरीन को दिल खोल कर एहतियात दी। पाकिस्तान का नाम सबसे ज्यादा एहतियात देने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान के रज़ाकारों ने हर आफत में मुतासिरीन की अमली और माली मदद की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात का दौरा, सैलाब मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में रिलीफ कैंप का भी दौरा, सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरा खवातीन और बच्चों से बातचीत की। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए के चेक पेश किए। डीसी नूरुलैन ने ब्रीफिंग में बताया, मुतासिरीन के लिए 20 कैंप बनाए गए हैं। खाने का इंतजाम किया। मवेशियों के लिए डॉक्टर और चारे का भी इंतजाम है। मरियम नवाज ने रेस्क्यू 1112 और दीगर महकमों को शाबाश दी। मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर मरियम शरीफ साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। रिक्वेस्ट करूंगा वजीर आजम साहब से कि वो जो लोन्स है उसमें मदद किया जाए फार्मर्स को, और जो बिजली की कंपोनेंट्स है उसमें मदद किया जाए। बिलावल भुट्टो ने सैलाब में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की। कहा, सैलाब ने पंजाब में तबाही मचाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और उनकी टीम भरपूर मेहनत कर रही है। कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर गुफ्तगू में कहा, मोदी ने इंसानियत भुलाकर बगैर इत्तला पानी छोड़ा। भारत की आबी दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कसूर में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता। पंजाब में किसानों के मसाइल से आगाह किया। मुतालबा किया कि आफतज़दा अजला के किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाएं। कहा, पंजाब में ज़राअत के शुबे को सैलाब से शदीद नुकसान पहुंचा। ज़राई कर्जों की अदायगी आफतज़दा अजला की किसानों के लिए बड़ा मसला है। कर्जों की माफी या ताख़ीर से अदायगी की रियायत दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई, वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। आठ सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने अरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएं, इनखला को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध के सैलाब की सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह की डिविजनल कमिश्नर्स को आवाम को हर तरह की सहूलतें फराहम करने की हिदायत। दौरान ब्रीफिंग बताया गया, सिंध हुकूमत ने 1,09,320 लोगों को कच्चे से पक्के की जानिब इनखला कराया। 528 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। अभी तक इन कैंप्स में लोग नहीं। सियासत में अदम बर्दाश्त, बानी पीटीआई की बहन में निशाना बन गई। भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खानम को अंडा फेंक कर मारा गया। अलीमा खानम मीडिया से गुफ्तगू में भाई की खैरियत बता रही थी कि अचानक अंडे से हमला हुआ। वकील और पीटीआई कारकुन अंडा फेंकने वाली लड़की की तरफ लपके, गाड़ी को घेर लिया जिसमें 2 लड़कियां मौजूद थी। पीटीआई कारकुन ने गाड़ी तोड़ने की भी कोशिश की। इसी अस्ना में पुलिस पहुंच गई और लड़कियों की निजी गाड़ी को अपनी निगरानी में वहां से भगा दिया। पुलिस का दावा है कि लड़कियों को हिरासत में लेकर पुलिस चौकी अडियाला पहुंचा दिया गया। पुलिस का कहना है, अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। केपी से सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज करने अडियाला जेल आए थे। सवालों का जवाब न देने पर अलीमा खानम को अंडा मारा गया। अलीमा खानम ने कहा, हमें फिक्र नहीं कि हम पर कोई हमला करे, हमें पता ही होगा। और पंजाब के बेशतर अजला में आज से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने पंजाब में मानसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, चकवाल, जेहलूम, गुजरांवाला में बादल बरसने का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक में भी बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा।